नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रिलीजियस ज्ञान H5A में। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपना प्यार और समर्थन दिया। आइए आज जानते हैं कि रुद्र कौन है और शिवपुराण में उनका नाम क्यों आता है। हिंदू धर्म और शिवपुराण में रुद्र भगवान शिव का ही एक शक्तिशाली और उग्र स्वरूप माना गया है। रुद्र कोई अलग देवता नहीं है, बल्कि भगवान शिव के उन रूपों में से एक हैं, जो सृष्टि में होने वाले परिवर्तन, संहार और अधर्म के विनाश का कार्य करते हैं। रुद्र शब्द का अर्थ भी बहुत गहरा है। रुद्र का संबंध दुख, पीड़ा और कष्टों को दूर करने वाली शक्ति से माना जाता है। भगवान शिव जब अपने उग्र और शक्तिशाली रूप में प्रकट होते हैं, तब उन्हें रुद्र कहा जाता है। शिवपुराण में रुद्र का नाम क्यों आता है? शिवपुराण में रुद्र का नाम कई प्रसंगों में आता है। इसके पीछे मुख्य रूप से सृष्टि की उत्पत्ति, संहार और संसार के संतुलन से जुड़ी कथाएं हैं। रुद्र की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ की कथा में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे थे, तब उनके भीतर से एक अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप प्रकट हुआ। इस स्वरूप को रुद्र कहा गया। रुद्र का प्राकट्य यह दर्शाता है कि सृष्टि में केवल निर्माण ही नहीं, बल्कि परिवर्तन और संहार भी आवश्यक है। रुद्र का संहारकारी स्वरूप हिंदू धर्म में सामान्य रूप से ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को पालनकर्ता और भगवान शिव को संहारकर्ता माना जाता है। लेकिन यहाँ संहार का अर्थ केवल विनाश करना नहीं है। संहार का अर्थ है पुराने और अधर्मपूर्ण तत्वों का अंत करके एक नई व्यवस्था के लिए मार्ग बनाना। भगवान शिव का रुद्र स्वरूप इसी शक्ति का प्रतीक है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती हैं या सृष्टि में संतुलन बिगड़ता है, तब रुद्र स्वरूप की शक्ति का महत्व बताया जाता है। एकादश रुद्र शिवपुराण और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों में एकादश रुद्र अर्थात भगवान शिव के 11 रुद्र स्वरूपों का भी वर्णन मिलता है। इन रुद्र स्वरूपों को भगवान शिव की विभिन्न शक्तियों और ऊर्जाओं का प्रतीक माना जाता है। इनके माध्यम से संसार में अलग अलग प्रकार की शक्तियों और प्राकृतिक तत्वों के संचालन की व्याख्या की गई है। इसलिए जब शिवपुराण में रुद्र का नाम आता है, तो कई बार वह भगवान शिव के विशेष स्वरूप या उनकी विशेष शक्ति की ओर संकेत करता है। क्या रुद्र केवल उग्र रूप है? नहीं। रुद्र को केवल क्रोध और विनाश से जोड़कर देखना सही नहीं है। भगवान शिव का रुद्र स्वरूप एक और उग्र और शक्तिशाली है, तो दूसरी ओर वह दुखों को दूर करने वाला और कल्याणकारी भी है। इसी कारण भगवान शिव को एक और रुद्र कहा जाता है, तो दूसरी ओर आशुतोष, शंकर और भोलेनाथ जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। अर्थात भगवान शिव का स्वरूप हमें यह समझाता है कि जो शक्ति अधर्म और बुराई का विनाश करती है, वही शक्ति भक्तों के लिए कल्याण और शांति का कारण भी बनती है। रुद्राभिषेक का महत्व भगवान शिव के रुद्र स्वरूप की उपासना में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व माना गया है। भक्त भगवान शिव का जल, दूध और अन्य पूजन सामग्री से अभिषेक करते हुए रुद्र मंत्रों का जाप करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव की आराधना और रुद्र मंत्रों के जाप से मनुष्य के जीवन के कष्ट दूर होते हैं, नकारात्मकता कम होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। निष्कर्ष इस प्रकार रुद्र भगवान शिव का ही एक शक्तिशाली स्वरूप है। शिवपुराण में रुद्र का नाम इसलिए आता है क्योंकि रुद्र भगवान शिव की उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सृष्टि में परिवर्तन, अधर्म के विनाश और संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है। रुद्र का स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि विनाश हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी पुराने और अधर्मपूर्ण तत्वों का अंत ही नई और अच्छी शुरुआत का मार्ग बनता है। इसीलिए भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है और भक्तों के कल्याणकारी भोलेनाथ भी। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।
तब तक सभी भक्तों पर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे। हर हर महादेव।